नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम 321 पर। आज मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण सूत्र ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले लिखो महत्वपूर्ण सूत्र। महत्वपूर्ण सूत्र, ये महत्वपूर्ण सूत्र कैसे बनाए जाते हैं और किस तरीके से रासायनिक समीकरण में प्रयोग होते हैं, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं। देखिए कैसे। अगर कार्बन से ऑक्सीजन जब आके जुड़ता है तो इसे कहते हैं हम कार्बोनिल समूह। कार्बन से जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है तो ये क्या कहलाता है? कार्बोनिल समूह। ठीक है। और एक होता है, ये तो हुआ कार्बोनिल समूह, इधर C डबल बॉन्ड O। एक होता है कीटो समूह। कीटो समूह। अब आपको दोनों सेम नजर आ रहे होंगे, ये भी यही, ये भी यही, लेकिन यहां मैंने लिखा कीटो समूह और यहां लिखा कार्बोनिल समूह। दोनों में क्या डिफरेंस है, ये डिफरेंस से हम सूत्र बनाना सीखेंगे। अब देखो, अगर यहां कार्बोनिल समूह में एक हैंड पे तो मैं लगा दूं एल्किल ग्रुप, एक हैंड पे क्या लगाया मैंने? एल्किल ग्रुप। आर को हम क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप। और दूसरे हैंड पे यहां कोई आके समूह जुड़ेगा, तब इस कंडीशन को हम कहते हैं कार्बोनिल समूह। लेकिन कीटो समूह किसे कहते हैं? जब दोनों के दोनों इसकी संयोजकता किसी एल्किल समूह से ही जुड़ी हुई हो, यानी कि कह सकते हैं CO ग्रुप दोनों तरफ एल्किल समूह से जुड़ा हुआ होता है, ये कहलाता है कीटो समूह। ये कीटो समूह ओनली कीटोनों में पाया जाता है। किसमें? कीटोन में। जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में CO ग्रुप होता है उसे कहते हैं हम कीटो ग्रुप। ठीक है ना। उदाहरण क्या है इसका? कीटोन। लेकिन इसको देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, इसका जो एग्जाम्पल बनेगा आप ये देखिए, R ये कार्बोनिल समूह, CO। अगर एक हैंड पे, अब यहां देखते चलना, सूत्र बनाने आपसे आ जाएंगे, अब आप यहां देखते चलना। अगर मैं यहां एक हैंड पे H जोड़ दूं, क्या क्या जोड़ा मैंने? अब यहां देखो, मैंने जोड़ा H, तो सूत्र क्या बनेगा ये समझो। सूत्र बन गया RCHO। ये तो बन गया। जैसे ही यहां H जोड़ा, RCHO, अब इसको हम कहेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। क्लियर बात समझ में आ गई? RCO तो सेम रहेगा और दूसरे हैंड पे क्या आके जोड़ा? H, तो क्या बना ये? एल्डिहाइड। अब अगर इस हैंड पे मैं H की जगह जोड़ दूं R, क्या जोड़ा मैंने? R। यहां मैंने R जोड़ दिया, इसकी जगह, इसकी जगह मैंने जोड़ दिया R। अब क्या सूत्र बन गया? देखो, RCOR। RCOR, देखो ये कीटोन बन गया। क्लियर बात समझ में आ गई? फिर ये किसका हो जाएगा सूत्र? कीटोन का। बस इस हैंड पे जो भी समूह आप जोड़ते जाएंगे सूत्र बनते जाएंगे। अब आप ये देखिए, अब इस R की जगह, यहां R की जगह अगर मैं जोड़ देता हूं OH, क्या जोड़ा? OH। अब सूत्र क्या बनेगा? मैंने जोड़ा है OH, तो सूत्र बन गया RCOOH। देखो RCOOH, इसे अब हम कहेंगे कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्लियर? यहां तक पता चल गया आपको? यह हुआ कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिर्फ एक हैंड पे हम जोड़ते जा रहे हैं और सूत्र बनते जा रहे हैं, बाकी RCO तो अपनी जगह है ही। ये तो बात आपको समझ नहीं है। अब अगर मैं इसकी जगह यहां जोड़ देता हूं Cl, इसकी जगह अब क्या हमने क्या जोड़ दिया? Cl। ये जोड़ा Cl, तो अब सूत्र क्या बनेगा? RCOCl। तो अब इसे हम कहेंगे अम्ल क्लोराइड। अम्ल क्लोराइड। यहां तक पता चला आपको?
अब आप ये समझिए, अब यदि इसकी जगह में यहां जोड़ देता हूं OR, क्या जुड़ गया इसकी जगह, तो सूत्र क्या बन जाएगा, RCOOR, ये तो बन गया। तो इसे हम कहेंगे एस्टर। ये क्या कहलाता है, एस्टर। ये सारे के सारे फार्मूले आपको समीकरण में आएंगे, जहां आप याद करते हो ना, बस याद ना करो, ऐसे समूह को लिखो और इस हैंड पे जोड़ते जाओ, तो सूत्र आपको पता चलता जाएगा कि किसका बन रहा है। अगर यहां मैंने क्या जोड़ा था, अभी यहां क्या जोड़ा था, OR जोड़ा था, तो देखो यही बना था एस्टर। लेकिन अगर मैं यहां जोड़ दूं इस हैंड पे, अब के जोड़ देता हूं, यहां जोड़ देता हूं NH2, क्या जोड़ देता हूं, NH2, तो अब फार्मूला क्या बनेगा, RCONH2। अब ये कहलाते हैं एमाइड, ये क्या बन जाएगा, एमाइड। इस तरीके से आप देख रहे हैं, ये जितने भी है आपके कोर्स में चैप्टर है, एल्डिहाइड के सूत्र आएंगे, कीटोनों के सूत्र आएंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के फार्मूला आएंगे, अम्ल क्लोराइड का आएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, इस हैंड पे जो भी समूह जोड़ते हैं तो कौन सा सूत्र प्राप्त होता है, ये तो आपको पता हो। और आपको केमिस्ट्री में फार्मूले में कौन सा सूत्र प्रयोग करने होते हैं वो एक एक करके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड, पहले आप ये नोट कर लो, ठीक है, करो। अब देखते हैं एल्डिहाइड। सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड। अब इसको समझो, एल्डिहाइड होता क्या है। एल्डिहाइड का जो सामान्य सूत्र होता है, आप जो सामान्य सूत्र इसका लिखेंगे, सामान्य सूत्र क्या होता है, जब एल्किल ग्रुप के साथ CHO ग्रुप जुड़ जाता है तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं, ये बात समझना, ठीक है। अब देखो, इससे जो आपको केमिस्ट्री में समीकरण में जो सूत्र प्रयोग होते हैं वे कैसे बनते हैं वो बनाना सिखाता हूं एल्डिहाइड के। अब आप ये समझिए, अब यदि ये इस तरीके से हैं, जब भी आप कोई एल्डिहाइड लिखो, सबसे पहले एल्किल ग्रुप लिखो और यहाँ C डबल बॉन्ड O ऐसे लिखो और यहाँ लगा दो H। तो आप यहां देख रहे होंगे, यहां कौन सा तत्व आके जुड़ा, H। तो इसकी डेफिनेशन एल्डिहाइड की अगर आपको लिखनी हो, जब कार्बोनिल समूह के एक तरफ एल्किल ग्रुप तथा दूसरी तरफ हाइड्रोजन आती है, एल्डिहाइड कहलाते हैं। एक तरफ क्या रहता है, एल्किल समूह, एक तरफ क्या रहता है, हाइड्रोजन, और कार्बोनिल समूह के दोनों ओर, तो ये क्या बनती है, एल्डिहाइड। अब आप ये समझिए, ये जो R है केमिस्ट्री में, आप इस R का प्रयोग कहां करेंगे, इस R की जगह आप H भी लिख सकते हैं, ध्यान रखना। अब या CH3 लिख सकते हैं मिथाइल ग्रुप, या C2H5 ये भी लिख सकते हैं, एथाइल ग्रुप, प्रोपाइल ग्रुप, ब्यूटाइल ग्रुप। एक बात को ध्यान रखना, R को हम एराइल ग्रुप में भी लिखेंगे, क्योंकि आपकी ये समीकरण में बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। R का मतलब एराइल, ARYL, एराइल ग्रुप, इसको समझो क्योंकि फार्मूले इससे ही बनेंगे। एराइल ग्रुप होता क्या है ये जरा ध्यान से समझना, एराइल ग्रुप के बारे में। ये होता क्या है, ये बेंजीन होती है, ऐसे ये बेंजीन की श्रृंखला होती है, क्रम से एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड, ये बेंजीन होती है। इस बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, क्लियर। जब इस बेंजीन की रिंग से एक हाइड्रोजन निकल जाता है, बेंजीन की रिंग से क्या निकल के चलेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं C6H5, और अब ये बन जाता है फिनाइल ग्रुप, फिनाइल समूह। समझ में आ गया। अब इसे क्या कहेंगे हम, फिनाइल समूह, ये ध्यान रखना। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि बेंजीन की रिंग बनाओ, ऐसे ऐसे गोल कर दो, और एक हाइड्रोजन की कमी हो गई इसलिए एक डैश लगा दिया, कहीं भी लगा सकते हैं आप। इसका मतलब होता है एक संयोजकता की कमी हो गई, तो इस R की जगह H लिख देंगे, तो देखो फार्मूला क्या बनेगा। अब हम फार्मूला लिखते चलेंगे, इस R की जगह हमें क्या क्या लिखना है, ये लिखना है, और देखो फार्मूले बनते चले जाएंगे। देखो कैसे, अब
फार्मूले याद करने की आपको जरूरत नहीं है, बस अब आप समझो किस तरीके से फार्मूले बनते हैं। अब ये देखो, इस R की जगह मैं क्या लिख दूं शुरू में, H, ये लिख दिया H, आगे क्या बनेगा COCHO, ये देखो HCHO। इस R की जगह फिर मैंने क्या लगाया, सिर्फ H लगाया। क्लियर बात, लिख देता हूं, ये लिख दिया H। मैंने कहा था R की जगह H भी रख सकते हैं। तो ये बनेगा, इसको हम कहते हैं साधारण नाम। एक तो मैं लिखूंगा साधारण नाम, क्योंकि जब आप रिएक्शन करेंगे उसमें आपसे साधारण नाम से भी समीकरण पूछ सकते हैं या IUPAC नाम से भी, दोनों बताऊंगा आपको। अब इसका साधारण नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, इसे कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्लियर। और इसका यूपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, एक कार्बन है ना इसके अंदर, एक कार्बन को जिसमें एक कार्बन आता है, इसे हम मैथ कहते हैं। क्लियर। तो इसका नाम बन जाएगा मैथेनल, अल जुड़ता है इसमें, CHO होता है, CHO ग्रुप में क्या कौन सा क्रियात्मक समूह जुड़ता है, अल। क्लियर। तो मैथ सिंगल बॉन्ड है सब में, मैथेनल, तो इसका नाम IUPAC हो जाएगा मैथेनल। तो समीकरण में जब आपको कहेगा कि या तो आप क्रिया कराए फॉर्मेल्डिहाइड से या क्रिया कराए मैथेनल से, तो आप पे फार्मूला बनाना आ गया। अगर अब इस हैंड पे मैं क्या ले लूं, CH3A ये ले लिया, R को बदल रहा बस में, तो सूत्र क्या बनेगा, अब देखो CH3CHO, यही तो बनेगा। इसे अब हम क्या कहेंगे, एसिटेल्डिहाइड। इसका साधारण क्या नाम हुआ, एसिटेल्डिहाइड। क्लियर। और अब इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, कितने कार्बन है इसके अंदर, 2, और 2 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, एथ। क्या लिखते हैं, एथ। तो ये नाम क्या हो जाएगा इसका, एथेनल। क्या नाम हो जाएगा, एथेनल। यहां तक समझ में आ गए। अब अगर आपने ये ले लिया C2H5, तो 3 कार्बन आ जाएंगे सीधा सीधा, तो इसका नाम हो जाएगा, 3 को हम क्या कहते हैं, प्रोपियोनेल्डिहाइड, और क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनल। क्लियर बात समझ में आ गई। अब ये लगते हैं एराइल ग्रुप रख के देख लेते हैं। अब मैं एराइल ग्रुप चाहे तो आप ऐसे रख लो, चाहे बेंजीन के रूप में रख लो, दोनों तरह से रखेंगे। देखो अगर आप लिख देते हैं यहाँ इस R की जगह, देखो यहाँ R की जगह आपने क्या लिया है, C6H5, ये तो लिया, देखो ये रहा C6H5, अब ये लिया हमने। क्लियर। अब यहां रख देते हैं C6H5, ये तो रहेगा ही CHO। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा बेंजेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड। इस तरीके से इसे हम क्या कहेंगे, बेंजेल्डिहाइड। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन के रूप में। देखो पहले बेंजीन की रिंग बनाओ, ये बना दी, और एक हाइड्रोजन कम हो गया ना, तो ये C6H5 लिख दिया हमने, और इसके साथ क्या जुड़ रहा, CHO। तो जब भी आपको रिएक्शन में बेंजेल्डिहाइड बोले, तो आप या तो ऐसे सूत्र के रूप में लिख दो या ऐसे लिख दो, दोनों एक ही है। बेंजेल्डिहाइड ये है, और बेंजेल्डिहाइड, इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा, IUPAC नाम, जब बेंजीन की रिंग आती है तो सबसे पहले बेंजीन ही लिख दो, बेंजीन, ऐसे लिख दिया बेंजीन, और इसके ऊपर कार्बेल्डिहाइड, क्योंकि कार्बन से जुड़ा हुआ ना, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इसका नाम हो जाएगा बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। अब आपके कोर्स में एल्डिहाइड वाले यही सूत्र है, इनसे ही समीकरण आएगी, लेकिन या तो समीकरण में ये वाला नाम से दे सकता है या ये दे सकता है, इसलिए हमें कौन से दोनों नाम पता हो, ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों आपके कोर्स में है। तो एल्डिहाइड में तो आपको इतने ही सूत्र पता होना चाहिए था, क्योंकि आपके कोर्स में यही आएंगे। ठीक है, तो ये हुआ एल्डिहाइड का उतार। अब देखते हैं कीटोन। दूसरे नंबर पे आते हैं कीटोन, क्योंकि आपके कोर्स में ये लेसन है। अगर ये लेसन है तो इसके फार्मूले भी आपको बनाने आने चाहिए और पता होना चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये पता हो कीटोन, इसका सामान्य सूत्र होता है RCOR डैश। R डैश का मतलब हुआ ये एल्किल समूह, मैं बदल भी सकता हूँ,
ठीक है ना। तो जब दो एल्किल ग्रुप के बीच में कार्बोनिल समूह आता है उसे हम कीटोन कहते हैं। देखो, और ये कौन सा ग्रुप बन जाएगा? कीटो। देखो जब ये तो कीटोन कीटो, समझ में आ गया। अब ये हो क्या रहा, अब देखो इसको हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले तो ये समझो, हम सूत्र में ऐसे लिखते हैं आर आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ, ये है। और अभी मैंने आपको बताया था आर की जगह आप CH3 ले सकते हैं, या आर की जगह आप एथिल ग्रुप ले सकते हैं, या आर की जगह आप C6H5 ले सकते हैं। ये तीनों ही लेने हैं क्योंकि आपके कोर्स में ये तीनों ही रहते हैं। अब आप समझिए, अब यदि मैं दोनों जगह CH3 रख दूं, दोनों जगह क्या लिख दूं? मैथाइल ग्रुप लिख देता हूं, इस आर की जगह भी इस आर की जगह भी। तो देखो सूत्र क्या बनेगा, सूत्र ये बन गया CH3CO CH3, ये तो बन गया। इस आर की जगह भी CH3 ले लिया, इस आर की जगह भी CH3 ले लिया, और बीच में क्या ले लिया? CO। तो अब इसका साधारण नाम, सबसे पहले आपको साधारण नाम पता होना चाहिए। देखो ये भी मैथिल है, ये भी मैथिल है, 2 बार मैथिल है, इसे कहेंगे डाई। जब 2 बार एक जैसे ग्रुप आ जाए तो डाई, डाइल मिथाइल, डाई मिथाइल कीटोन। बताओ समझ में आया किस तरीके से लिखा मैंने? एक मैथिल है ये रहा, एक मैथिल ये रहा, 2 बार है, 2 बार है तो डाई, और CH3 को मिथाइल कहते हैं, तो डाई मिथाइल कीटोन, क्योंकि कीटोन का है। साधारण नाम तो ऐसे लिखे जाते हैं, लेकिन IUPAC नाम, इसका IUPAC नाम देख लो, कितने कार्बन आ रहे? 1 2 3, 3 कार्बन आते हैं तो प्रोप बोलते हैं उसको। 3 कार्बन वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोप। और इसमें अनुलग्न लग जाता है ऑन, अनुलग्न क्या लगता है इसमें? ऑन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉन। आ गया समझ में? या अलग अलग भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 2 ऑन, दूसरे नंबर पे है ना CO ग्रुप, अलग अलग लिखेंगे तो ऐसे लिख दो, चाहे प्रोपेनॉन बोल दो। हाँ एक बात और, जो केमिस्ट्री के आप समीकरण बनाएंगे ये सबसे ज्यादा है इस यही आता है, और इसका दूसरा नाम होता है एसीटोन। इसका दूसरा नाम क्या होता है? एसीटोन। आ गया समझ में? अब आप ये समझो, सूत्र बनाने सीख रहे हैं अभी हम। अब मैं क्या लगा दूंगा, अब मैं ले लेता हूं एक तरफ, तो ले लेता हूं यहाँ इस आर की जगह CH3। देखो इस आर की जगह ले लिया मैंने CH3 CO, अब मैंने ये डैश लगाया था ना, देखो तो इसकी जगह अब के मैं ले लेता हूँ C2H5, अलग अलग C2H5। अब इसका साधारण नाम कैसे लिखेंगे? इसमें 2 एल्किल ग्रुप आपको दिखाई दे रहे, कौन कौन से? ये एथाइल है, ये मैथाइल है। तो जब आप कीटोन का साधारण नाम लिखोगे तो सबसे पहले कम कार्बन वाले का नाम लिखो, तो ये क्या हो गया? मिथाइल, या मैथिल भी बोल सकते हैं, मैथिल एथिल कीटोन। ये मैथाइल हो गया, यो एथिल हो गया, तो एथाइल, मैथिल एथिल भी लिख सकते हैं, मैथिल एथिल कीटोन, मिथाइल एथाइल कीटोन। अब बताओ आया समझ में? नहीं आया? यानी कि कम कार्बन वाला एल्किल ग्रुप का पहले नाम लिखो, फिर दूसरा एल्किल ग्रुप का नाम लिखो, और पीछे लिख दो कीटोन। अब बताओ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको? क्यों? 2 तो ये रहे, 4 है ना। देखो C2H5, इसे भी खोल के लिखो तो 4 कार्बन है, 2 है ना कार्बन के, तो 4 कार्बन है, तो इसे 4 कार्बन वाले को हम क्या कहेंगे? ब्यूटेन, ब्यूटेन, और 2 ऑन, 2 पे आ जाएगा ना। देखो कैसे, नंबर 1 यहाँ डालेंगे, नंबर 2 यहाँ डालेंगे, तो 2 पे हो गया। 3 और 4, 2 कार्बन यहाँ है, तो दूसरे ना, तो 4 को हम क्या कहते हैं? ब्यूटेन, तो ब्यूट बोलते हैं ना, तो ब्यूटेन, और दूसरे नंबर पर 2 ऑन, तो 2 ब्यूटेनॉन, या ऐसे भी लिख सकते हैं 2 ब्यूटेनॉन, या ब्यूटेन 2 ऑन। तो आपको समीकरण में ऐसे या ऐसे आएगा। अब हम क्या लगाएंगे? ये वाला ग्रुप C6H5। देखो C6H5 अगर हम लगा दें, अब देखो C6H5, यहां मैंने ले लिया C6H5 COCH3, ठीक है ना, ये ले लिया मैंने ये। तो अब इसको समझो, या इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, या बेंजीन की रिंग लो, यो बेंजीन की रिंग बनाओ C6H5 को, और इसके ऊपर क्या जोड़ दें? COCH3, COCH3। अब देखो साधारण नाम,
इसमें ये क्या है, मैथिल ग्रुप है ना, तो मिथाइल, और यो क्या बताया था मैंने C6H5 का नाम, फिनाइल, है ना, मैथिल फिनाइल कीटोन, या ऐसे भी लिख सकते हैं मैथिल फेनिल कीटोन, इसे मैथिल कह सकते हैं, फेनिल कीटोन। तो ये साधारण नाम हो गया इसका। और इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, देखो IUPAC नाम, यहाँ नंबर 1 डालो, यहाँ नंबर 2 डालो, नंबर 1 नंबर 2, देखो नाम लिखना। पहले नंबर पर फिनाइल ग्रुप है तो इसे लिखेंगे 1 फिनाइल, 1 या 1 फेनिल, ऐसे भी लिख सकते हैं 1 फेनिल, जो ग्रुप है ना 1 पे, और कितने कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहते हैं हम, एथेनोन, एथेनोन। आगे समझ में। अब इसका जो दूसरा नाम है एसीटोफिनोन, एसीटोफिनोन, इस नाम से ज्यादातर समीकरण इस नाम से पूछी जाती है। क्या होता है जब एसीटोफिनोन की अभिक्रिया, एसीटोफिनोन, तो याद रखना ये वाला ग्रुप कह रहा आपसे या ये सूत्र कह रहा। तो इस तरीके से कीटोनों के नाम लिखे जाते हैं। यही आपके कोर्स में है, ये और ये तीनों आपके कोर्स में है। ये तीनों सूत्र आपको पता हो कैसे बन रहे, मैं यहाँ बदल के आपको बता रहा। अब कीटोन का भी लिख लो। अब ये समझ गए। अब आप देखते हैं, अब हम चलते हैं तीसरे चैप्टर पर, जो आपके कोर्स में तीसरा लेसन है वो है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। अब कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो लेसन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें इसलिए हार्ड लगने लगती है क्योंकि हमारे पे फार्मूले बनाने नहीं आते। अगर आप फार्मूले बनाने सीख जाएंगे फिर कोई भी समीकरण आएगी आप तुरंत बना सकते हैं। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते किसको है ये आपको पता हो। जब RCOOH, जब एल्किल ग्रुप के साथ COOH ग्रुप आके जुड़ता है तो इसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब सूत्र में कैसे लिखेंगे इसको, देखो RCO ऐसे तो लिख दो, इस एंड पर आके जुड़ता है OH, क्या आके जुड़ा, OH। अब ये एल्किल समूह उसी तरीके से बदलेंगे। अभी मैंने क्या बताया था, R की जगह आपको क्या रखना है, या तो CH3 रखना है, या C2H5 रखना है, या C6H5 रखना है। इन तीनों को रख दो, सूत्र बन जाएगा। चलो रख के देख लेते हैं। अब सबसे पहले बताओ क्या बनेगा। अगर मैं यहाँ R की जगह रख दूँ CH3, देखो पहला ही देखो CH3 लिख दिया, और यहाँ क्या हो जाएगा COOH, CH3 COOH, इसे कहते हैं एथेनोइक अम्ल। क्या होता है ये, देखो 2 कार्बन है, ठीक है, या साधारण नाम देखो, पहले तो साधारण नाम होता है इसका एसिटिक अम्ल। कभी कभी साधारण नाम से भी समीकरण पूछ लेते हैं, एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लिखो, तो ये एसिटिक अम्ल है। और इसका यूपीसी नाम क्या बनेगा, 2 कार्बन है तो एथेनोइक अम्ल। इसमें 2 कार्बन आए थे, अगर 1 कार्बन वाला हो यानी कि R की जगह मैं लिख दूं H, R की जगह क्या लिख दूं, यहाँ इस R की जगह लिख देते हैं H, तो देखो क्या बनेगा, इस R की जगह H लिख देते हैं, तो सूत्र देखो HCOOH, ठीक है ना, इसे कहते हैं फार्मिक अम्ल। साधारण नाम क्या होता है इसका, फार्मिक अम्ल। साधारण नाम इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि साधारण नाम भी दे देते हैं कभी कभी समीकरण में। और इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, 1 कार्बन है तो मैथेनोइक, ओइक अम्ल जुड़ता है इसमें, मैथेनोइक अम्ल। ये भी समझ में आ गया, दूसरा भी। अब अगर मैं ये वाला ग्रुप जोड़ दूं C6H5, ये वाला, ठीक है, क्योंकि आपके कोर्स में ये भी है। अब आप समझिए, ये लिख देते हैं हम, ये देखो C6H5 COOH, ये तो जोड़ दिया है ना, तो इसका साधारण नाम हुआ बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल। और इसका दूसरा नाम बनेगा बेंजीन
कार्बोक्सिलिक अम्ल, बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस बेंजोइक अम्ल को मैंने अभी बताया था C6H5 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बेंजीन की रिंग के ऊपर COOH। क्लियर। लेकिन एक सूत्र इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो सूत्र वो देख लो, वो सूत्र वो देखो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो, अब के हम क्या कर रहे हैं, ये जो C6H5 है ना, एक हाइड्रोजन इसमें से एक कम और कर लो और उसकी जगह लगा देते हैं हम OH, और ये कितना हो जाएगा मुझे बताओ, C6H4 रह जाएगा ना। देखो 5 थे, एक हाइड्रोजन हटा के मैंने OH जोड़ दिया, और इधर क्या रह जाएगा, COOH। ये वाला सूत्र, इसे हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। ये आपकी समीकरण में आएगा, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, और इसका नाम हो जाएगा 1 हाइड्रॉक्सी 1 हाइड्रॉक्सी बेंजेनोइक अम्ल, बेंजेनोइक अम्ल। देखो कैसे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो सूत्र के रूप में, या क्योंकि ये समीकरण में हमें प्रयोग करने हैं, बेंजीन की रिंग बनाओ, एक तरफ तो जोड़ दो COOH, ये वाला ग्रुप, एक तरफ जोड़ दो OH, नहीं 2 आएगा, 2 हाइड्रॉक्सी, 2 हाइड्रॉक्सी, क्योंकि नंबर यहाँ डलेगा 1 2, तो दूसरे नंबर पाएगा 2 हाइड्रॉक्सी हो जाएगा। तो ये चारों के चारों फार्मूले, इनसे समीकरण आपसे बनाने को आएगी अगर कार्बोक्सिलिक अम्ल आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसे भी नोट करो। अब देख लेते हैं हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार से बनेंगे। अब सारे सूत्र किससे बनेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार से। तो देखो, अब इसके परिवार के बारे में बात करेंगे, जितने भी अब सूत्र बनेंगे वो कार्बोक्सिलिक अम्ल के परिवार, अम्ल के व्युत्पन्न, अम्ल के व्युत्पन्न। अब ये फार्मूले आपको पता होना चाहिए कैसे होते हैं। देखो अब ये समझो, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक अम्ल अगर हम लिखते हैं तो ये तो था CO, इस हैंड पे OH था, इस हैंड पे क्या था यहाँ OH। अब इस OH की जगह यहाँ Cl अगर आ जाए, इस OH की जगह क्या आ गया, देखो अब आप यहाँ समझो, एक बात ये समझो, कार्बोक्सिलिक अम्ल ये था कि अगर यहाँ था OH, ठीक है, अब मैं इसे OH को बदलता जाऊंगा हर बार, इसके जगह कोई भी ग्रुप आके जुड़ता जाएगा तो सूत्र बनते चले जाएंगे। अगर यहाँ आ जाए Cl, इस एंड पर क्या जोड़ना है आपको, Cl जोड़ दिया यहाँ, तो सूत्र क्या बनेगा, R की जगह आप CH3 रखो, R की जगह आपके क्या रखना है CH3, अब देखो COCl, इसका नाम हो गया एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल क्लोराइड। इसको हम क्या कहते हैं, साधारण नाम एसिटिल क्लोराइड। ठीक है ना। अब ये देखो कितने कार्बन है इसमें, 2, तो 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथेनाइल क्लोराइड। क्या बनेगा ये, एथेनाइल क्लोराइड। एक तो ये है आपके कोर्स में ये आएगा। एक, अगर आप इस CH3 की जगह, इसकी जगह R की जगह CH3 की जगह आप ले लें C6H5, यानी कि बंद श्रृंखला वाला ले ले और लिख दें COCl, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। फिर क्या बन जाएगा ये, बेंजाइल क्लोराइड, और IUPAC नाम भी यही रहेगा, बेंजाइल, दोनों नाम यही रहते हैं इसके, IUPAC नाम भी यही है और ये भी यही है। लेकिन मैंने अभी बताया था, आप इसे बंद श्रृंखला में कैसे लिख सकते हैं C6H5 को, ऐसे, ये बेंजीन रिंग बनाओ और इसके ऊपर क्या जोड़ दो, COCl। ठीक है, तो या तो ऐसे लिख दो ये सूत्र, या ऐसे लिख दे, नाम यही है इसका, उतारो। ये है अम्ल हैलाइड के सूत्र, अम्ल क्लोराइड के, समझ में आ गया, उतारो। एक तो यो है कार्बोक्सिलिक अम्ल से जो बनता है।
ठीक है, हो गया। अब यहां समझो, अब एक बार हो देखो इसको, अब ये समझो, क्योंकि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न ही पढ़ रहे हैं, यानी कि इससे ही बनेगा। क्या लगाया था मैंने यहाँ, Cl। अगर हम यहाँ लगा दे, अब यहाँ लगा दे OH की जगह हम लगा दें OR, OR, ठीक है ना, इसकी जगह हमने लगा दिया OR, तो अब ये बन जाएगा एस्टर। इसको हम क्या कहते हैं, एस्टर। तो देखो सूत्र क्या बनेगा एस्टर का, RCOOR, ये OR लगाया ना यहाँ, तो ये क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अब R की जगह हमें क्या लिखना है, CH3, वही काम करेंगे। देखो फार्मूला नंबर 1, इस R की जगह हमने ले लिया CH3 और CO CH3 और COO CH3, हाँ, तो ये बन गया। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो CH3 को हम क्या कहते हैं, बताओ जल्दी, साधारण नाम। CH3 को हम क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं ना, मिथाइल। ये ग्रुप कौन सा है, CH3, मिथाइल। और ये पूरा का पूरा जो बचेगा एसीटेट, तो इसे हम क्या कहेंगे, मिथाइल एसीटेट। अब नाम लिखना सीख लो, मिथाइल एसीटेट कैसे बोला, ये CH3 था इसलिए ऐसा नाम बोला, साधारण नाम बता रहा पहले। अब दूसरा देखो, यदि हम इस CH3 की जगह, यहाँ इस CH3 की जगह यानी कि इस R की जगह C2H5 ले ले, CH3 COO C2H5। अब इसका नाम देखो जल्दी से बताओ, ये क्या है, एथाइल या एथिल लिख देते हैं, और ये क्या है पूरा एसीटेट, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइल एसीटेट। आ रहा समझ में कैसे लिख रहा मैं ये। अब इसकी जगह तीसरे नंबर पे CH3 COO क्या लिख दूं मैं यहाँ, C6H5, क्या लिख दें यहाँ। अब इसे क्या कहते हैं, फिनाइल, हाँ बेंजाइल भी कह सकते हैं, फिनाइल एसीटेट, ठीक है। ये तो हो गया इसके साधारण नाम। और IUPAC नाम अगर इसका लिखना हो तो पहले इसे बोलो, मिथाइल और कितने कार्बन है, 2। तो देखो इसे कैसे लिखते हैं, देखो पहले तो एल्किल ग्रुप का नाम लिखो, मिथाइल। अब कितने कार्बन बचे, 1 2, 2 को क्या कहते हैं, एथ, O8 जुड़ता है इसमें, एथेनोएट। इसका नाम बताओ नीचे वाले का जल्दी, पहले एल्किल ग्रुप का नाम लिखो, ये वाला एथाइल। अब कितने कार्बन बने, 2, 1 2, तो ये भी एथेनोएट। इसी तरीके से ये क्या बनेगा, फिनाइल एथेनोएट। O8 जुड़ता है इसमें, O8। तो ये आपके कोर्स में ये फार्मूले हैं, इस लेसन में जब आप पढ़ोगे। यहाँ सिर्फ क्या लगाना था आपको, इसकी जगह OR, ये वाला। अब हम पढ़ते हैं अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड। इसको भी समझो, ये बहुत ज़्यादा आपकी रिएक्शन में आएगा। अम्ल एनहाइड्राइड किसको कहते हैं, जब 2 एल्किल ग्रुप यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के अणु को हम गर्म करते हैं तो इसमें से एक जल का अणु निकल के बाहर चला जाता है, एक जल का अणु निकल के बाहर चला जाता है। अगर 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह को हम गर्म करते हैं तो हमारे पास बचता है RCO का होल ट्वाइज O, यानी कि हम समीकरण में इसे लिख सकते हैं RCO और यहाँ आ जाता है यह O। यही होता है एनहाइड्राइड। अब आप समझो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के 2 अणु को गर्म करने पर एक जल का अणु बाहर हो जाता है और जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं हम अम्ल एनहाइड्राइड, ठीक है ना। अब देखिए कैसे, R की जगह हम क्या लिख देते हैं, CH3CO, इसे भी यहाँ लिख देते हैं हम CH3CO, ठीक है, और यहाँ जोड़ देते हैं O ऐसे, या सूत्र के रूप में भी आप इसे ऐसे लिख सकते हैं इस तरीके से, CH3CO का होल ट्वाइज O,
समीकरण में चाहे आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें। तो ये जो ग्रुप होता है इसे कहते हैं एसिटिक। क्या बोलते हैं इसको? तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड। अब देखोगे कितने कार्बन है, 1 2, यहाँ एक तरफ देखो, है ना। तो इसे हम आईयूपीएसी नाम में ऐसे भी लिख सकते हैं, एथेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, बात समझ में आ गई। और अगर यहाँ C6H5 ले लिया, अगर यहाँ R की जगह C6H5 ले लिया तो एसिटिक की जगह क्या आ जाएगा, बेंजाइल एनहाइड्राइड। भाई बेंजीन हो गया वो, तो उसे हम क्या लिखेंगे, बेंजाइल एनहाइड्राइड। कब? जब इसकी जगह आप क्या लिख देंगे, C6H5, ऐसे CH3 की जगह लिख देंगे C6H5, तो फिर आ जाएगा बेंजाइल एनहाइड्राइड, है ना। और यहाँ बन जाएगा बेंजीन एनहाइड्राइड। ठीक है, लिखो, उतारो इसे। चलो लिख दें, यहाँ लिख के भी देखना। चलो ये देखो, अगर यहाँ लिख दूं मैं C6H5CO, C6H5CO और यहाँ O, या इसे कैसे भी लिख सकते हैं हम, C6H5CO का होल ट्वाइस O, तो इसे कहते हैं बेंजोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, और आईयूपीएसी नाम भी इसका यही होता है, यही इसका यूपीएसी नाम होता है। इस तरीके से जितने भी आपके केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी आपके लेसन है, उनमें सारी समीकरण इन्हीं सूत्र के द्वारा है। तो सबसे पहले आप इन्हीं सूत्रों को याद करो, और जब जाके कल को इसको बिल्कुल अच्छे से रिवीजन करो, फिर आप समीकरण करेंगे तो आपको समीकरण में कोई भी परेशानी नहीं होने की। अगर वो समीकरण में कह रहा है एसिटिक एनहाइड्राइड से आप क्रिया कराएं, तो जब आप सूत्र लिखेंगे तभी तो समीकरण होती है। तो आज यही करना आपने जो भी सीखा, ठीक है। तो एक बार मैं रिवीजन कर दूं बस जल्दी से 5 मिनट का, और आपकी समझ में आ जाएगा मैंने आपको बताया क्या। देखो एक बार बस 1 मिनट का रिवीजन रहेगा। देखो ये था RCO, और ये हैंड मैंने खाली छोड़ दिया। अब आपने आपके कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे, अगर यहाँ H लगा दे, देखो मैंने ये तो बताया था आपको, अगर इस हैंड पे देखो, अब यहाँ ध्यान दो, अगर यहाँ H लगा दे तो क्या बन जाएगा सूत्र, RCHO एल्डिहाइड। और अगर इस हैंड पे आप जोड़ दें क्या, आरहीन, तो फिर ये बन जाएगा RCOR, ये बन जाएगा कीटोन। और अगर इस हैंड पे आप जोड़ दें Cl, तो फिर ये बन जाएगा अम्ल क्लोराइड। यहाँ इस जगह जोड़ते जाना। और अगर यहाँ जोड़ दे आप OH, तो फिर ये बन जाएगा, देखो क्या बनेगा, RCOOH, फिर बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना। और इसी तरीके से इस एंड पे अगर हम जोड़ दें, क्या जोड़े आपके, OR, तो OR जोड़ देंगे तो सूत्र क्या बनेगा, RCOOR, तो इसे कहते हैं एस्टर। तो इस तरीके से ये आप सारा, इसका भी सूत्र क्या बनेगा, RCOCl अम्ल क्लोराइड। तो ये आपके कोर्स में है, और इनसे कौन कौन से फार्मूले बनते हैं वो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझा दिया। तो सारे के सारे, अब ये मैंने क्यों समझाया आप समझो, समीकरण जब आप करोगे ना, उसे इस रूप में लिखियो, ना कि इस रूप में। अब आपकी समीकरण बहुत तेजी से समझ में आ जाएगी। एक बार इनका कल को रिवीजन करके आ जाना, फिर देखो समीकरण कितने अच्छे से होते हैं, ठीक है ना। तो वीडियो डालूंगा, वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक भी करियो, कमेंट्स भी करियो, ठीक है। बाय।